वीडियो में हम ग्रेनेड के 11 हिस्सों को अलग अलग करके सीखेंगे ग्रेनेड कैसे काम करता है। इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक लेवल पर शुरुआत करेंगे और ये मानकर चलेंगे ग्रेनेड के बारे में आप सिर्फ ये और ये जानते हैं, यानी कि पिन निकाली, फेंका और ब्लास्ट हुआ। अंदर से देखा जाए तो इनमें साइंटिफिक मैकेनिज्म और केमिकल सर्किट पर काम होता है। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेनेड के अंदर क्या होता है। ग्रेनेड के अंदर 80% एरिया एक्सप्लोजिव मटेरियल से भरा हुआ होता है, यानी विस्फोटक सामग्री। इसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल यहाँ से डाला जाता है जिसे हम फिलिंग होल कहते हैं, और बचे हुए 20% एरिया में ग्रेनेड के बीचों बीच एक केमिकल सर्किट होता है जिसकी वजह से ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। हो सकता है कि आप सोचते हो कि सेफ्टी पिन निकालने से ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सेफ्टी पिन का काम है कि इस स्ट्राइकर लीवर को उसकी जगह पर बनाए रखना। खेल इस स्ट्राइकर लीवर का ही है। कैसे, आइए देखते हैं। ग्रेनेड के सबसे ऊपरी हिस्से में लोडेड स्प्रिंग होती है जो इस सेफ्टी पिन की वजह से वहीं रुकी रहती है। अगर ये सेफ्टी पिन निकाल दी जाए तो उसमें अंदर जो स्प्रिंग है वो घूम जाएगी। अब स्ट्राइकर के साथ देखते हैं। जैसे ही सेफ्टी पिन निकलेगी और जो स्ट्राइकर लीवर है वो दूर जाकर गिरेगा और स्प्रिंग घूमेंगी और ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन कभी ग्रेनेड को सही तरीके से पकड़े बिना सेफ्टी पिन को निकाली नहीं जाती, यानी सेफ्टी पिन निकालने से पहले ग्रेनेड को स्ट्राइकर लीवर को पकड़ा जाता है कुछ ऐसे, फिर दूसरे हाथ से या फिर दांत से सेफ्टी पिन निकाली जाती है इस पोजीशन में। अगर आप इस पोजीशन में 100 साल तक ग्रेनेड को पकड़े रहेंगे तो ब्लास्ट नहीं होगा ये ग्रेनेड, क्योंकि अभी तक स्ट्राइकर लीवर अलग नहीं हुआ। जैसे ही आप ग्रेनेड को फेंकेंगे तो स्ट्राइकर लीवर अलग होगा और स्प्रिंग घूमेगी। वैसे ही एक नुकीली सी चीज एक केमिकल पर लगेगी। अब देखो, जैसे ही सेफ्टी पिन निकाल दी जाएगी वैसे ही स्ट्राइकर लीवर अलग होगा और ये जो स्प्रिंग है ये घूमेगी और ये जो नुकीली सी चीज है ये बहुत ही तेजी के साथ नीचे जाएगी। जाने का मतलब क्या, गुरुत्वाकर्षण, और नीचे जाकर भिड़ जाएगी, जिससे कि जो केमिकल है उसमें चिंगारी उठेगी। और जैसे ही चिंगारी उठेगी तो वो जो केमिकल है वो उसमें आग जाएगी, और जैसे ही आग जाएगी तो ये जो केमिकल है इसे जलने में कम से कम 4 सेकंड का टाइम लगता है। और जैसे ही ये जल जाएगा तो आपके पास जैसे ही 4 सेकंड होते हैं, ये 4 सेकंड बाद ये फटता है, क्योंकि ये केमिकल डेटोनेटर के पास 4 सेकंड में पहुंचता है और बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। डेटोनेटर के पास आग जाएगी तो बड़ा सा एक ब्लास्ट होगा बहुत ही तेजी के साथ, कुछ ऐसे। जो केमिकल जलता है वो कम से कम उसे 4 सेकंड लगती है जलने में, और जो भी प्रोसेस होती है जैसे पिन निकालना और उसे फेंकना वो 2 सेकंड में हो जाती है। ये इसका पूरा टोटल है 6 सेकंड। अगर किसी और इसमें जिसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है, इसमें अगर बम फटे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही तेजी से जो आदमी है उसके ऊपर जाएंगे और गोली की रफ्तार से बहुत ही तेजी के साथ आदमी के ऊपर लगेंगे, जिससे वो मर भी सकता है। अगर बम कहीं फूटा है ये ग्रेनेड तो 5 मीटर के इलाके में जो आदमी है वो मर जाएगा। कोई 10 मीटर के इलाके में है तो वो पूरी तरीके से घायल हो जाएगा। आज मैंने आपको ये बताया है जो सबसे ज़्यादा ग्रेनेड इस्तेमाल होते हैं, इसके बारे में आज मैंने आपको बताया है। इसका पूरा नाम है टाइम डिले फ्रेगमेंटेशन एंटी पर्सनल हैंड ग्रेनेड।
और अगर जैसे आप किसी के ऊपर जो ग्रेनेड है वो फेंक रहे हैं, अगर उसके पास टाइम हुआ तो वो आपके पास जो ग्रेनेड है वो फेंक देगा। कुछ इस प्रकार से अगर उसके पास टाइम हुआ तो, और आपके ऊपर ही वो ब्लास्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और दूसरे नंबर पर जो ग्रेनेड आता है वो आता है, इसका नाम है इम्पैक्ट ग्रेनेड। इसमें 6 सेकंड तक का टाइम नहीं होता, जब तक ये टकराएगा नहीं, जब तक फूटेगा। थैंक यू।